अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। 28,000 तक की टोटल इमदाद हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे घराने जो रमज़ान रिलीफ पैकेज में हिस्सा नहीं ले सके, उनको ईद उल फितर के इस पैकेज में शामिल किया जाएगा। और जो लोग पहले ही रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ले चुके हैं, तो अब उनको टोटल इमदाद हुकूमत की तरफ से 28,000 रुपए तक की प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले हुकूमत आपको 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के प्रोग्राम में शामिल कर रही थी। लेकिन अब नई अपडेट आ चुकी है, जिसके मुताबिक लाखों घरानों को हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के इस मौका पर भी सपोर्ट किया जाएगा और आप लोगों को ईदी फराहम की जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से आप मोबाइल उठाइए और अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह आप भी हुकूमत के इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा कर 28,000 रुपए तक की इमदाद हासिल करने में कामयाब होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईद उल फितर के इस प्रोग्राम का दायरा कार वसी कर दिया गया है और इसके साथ एक और अच्छी खबर है। अब लाखों घरानों को हुकूमत की तरफ से 28,000 की इमदाद के साथ मुफ्त जानवर भी दिए जा रहे हैं। इसमें कौन से घराने अहल होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रमज़ान रिलीफ पैकेज और ईद उल फितर के इस पैकेज की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों को 28,000 रुपए की इमदाद मिलेगी। और ये रकम अब रमज़ान रिलीफ पैकेज और ईद उल फितर पैकेज के तहत आप अपने अकाउंट जैज़ कैश या फिर इजी पैसा में भी मंगवा सकते हैं। और जिन लोगों को अभी तक 10,000 रुपए का जो पे ऑर्डर है वो नहीं मिला, तो उस हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है। और जो 5,000 रुपए का हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा था, उसके बारे में भी एक नई अपडेट आ चुकी है। और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान भी सामने आया है कि बड़ी तादाद में ऐसे घराने हैं जिन्होंने इमदाद वसूल नहीं की और 5,000 रुपए की और 10,000 रुपए की उनकी अमाउंट वापस जा चुकी है। लेकिन अब दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यहाँ पर हदायत जारी की गई है और अमले को इस बात को यकीनी बनाने का कहा गया है कि जिन लोगों को यहाँ पर 5,000 रुपए और 10,000 रुपए नहीं मिला, जिनको ईद उल फितर का पैकेज नहीं मिला, उन तमाम घरानों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और उनको फिल फॉर ईद उल फितर पर ये इमदाद फराहम की जाएगी। यानी कि इस मौका पर आप लोग अब 28,000 रुपए तक की इमदाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। जो लोग रमज़ान रिलीफ पैकेज में सिर्फ 5,000 रुपए वसूल कर चुके हैं, उनको अब 10,000 रुपए भी मिलेगा और बाकी जो रकम है, वो भी उनको मिलेगी और उनको 28,000 रुपए लाज़मी यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ सही तरीक़ाकार का आपने इंतख़ाब करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन आप लोग इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के मौका पर आप लोगों को जो टोटल इमदाद दी जा रही है, ये 28,000 रुपए तक की है। लेकिन इसके अलावा आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होना पड़ता है। किसी प्रोग्राम से आपको 5,000 रुपए मिलता है, तो किसी प्रोग्राम से आपको 10,000 रुपए मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपको 28,000 रुपए तक की इमदाद लेने का जो तरीकाकार है, वो भी बताएँगे। और इस पे आपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई का जो प्रोसेस होगा, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर हर सूबे के लिहाज से जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं। वो भी अपनी आवाम को खुश करने के लिए सूबाई सतह पर जो प्रोग्राम है वो दे रही हैं। अगर आप भी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, तो आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम आपके इलाके के हिसाब से जो भी प्रोग्राम होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको एक और गुड न्यूज़ देता चलूँ, ये गुड न्यूज़ सिर्फ हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। तो खबर ये है कि ऐसे घराने जो कि 13,500 रुपए की इमदाद में अहल हो चुके हैं, उनकी हमने एक लिस्ट तैयार की है और उन तमाम घरानों की लिस्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिनका गुर्बत का स्कोर यानी कि पीएमटी स्कोर 32 से कम है। और ऐसे तमाम लोग जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13,500 रुपए की इमदाद हासिल करेंगे, उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है और वो मैंने अपलोड भी कर दी है। तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि 13,500 रुपए के लिए इस मर्तबा आप हकदार हैं या नहीं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत की तरफ से आप लोगों को यहाँ रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनको यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त भी मिलेगी या नहीं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने का जो तरीकाकार है, वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम ईद उल फितर प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे और रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यहाँ पर जो पैकेज दिया जा रहा है, वो ईद उल फितर के मौका पर आप लोग हासिल करेंगे। क्योंकि ये भी एक खुशियों का मौका होता है और लोगों को यहाँ पर भी पैसों की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से हुकूमत की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। अब हुकूमत ने हर ख़ानदान को घर की दहलीज पर सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है।
और इसी बात को यकीनी बनाते हुए यहाँ पर लोगों के अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए और 10,000 रुपए मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने जो नया कोड जारी किया है, इस कोड से आप लोगों को कौन-सा बेनिफिट मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है, उसके तहत हुकूमत ने जो कोड जारी किया था 9999, लेकिन इस पर काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे। कुछ लोगों ने कॉल की थी, तो जिन लोगों ने कॉल की थी और जिनकी कॉल यहाँ पर कनेक्ट भी हुई थी, तो उनको यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यहाँ पर खुशामदीद भी कहा गया है। और उन्होंने जो इस हेल्पलाइन नंबर पे बंदे बिठाए हुए थे, उन्होंने आपकी हेल्प भी की होगी और आपका जो मसला है वो हल भी किया होगा। और आपके अकाउंट में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए जो रकम है वो ट्रांसफ़र की होगी। अब यहाँ पर जो मसला सबसे बड़ा बन जाता है वो ये है कि शनाख्ती कार्ड और सिम, हमने पहले भी आपको यही आगाह किया था कि शनाख्ती कार्ड पर जो सिम रजिस्टर्ड है उस पे पैसे भेजे जा रहे हैं और इसी पर पैसे जा रहे हैं जिन लोगों के नाम पे 4-5 सिमें हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा इशू बन जाता है कि हुकूमत किस नंबर पर मैसेज भेजेगी। तो यही वजह है कि आप सही जो नंबर है उसका इंतखाब कीजिए और जिस नंबर पे आप लोग अंदराज करवाएँगे, तो इस पर हुकूमत की जानिब से जो भी आपके पैकेज के हवाले से मैसेज आएगा या 9999 की जानिब से कोई मैसेज आएगा, तो इसी नंबर पर ही आपको मैसेज मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। जो घराने शादीशुदा हैं और उनको हुकूमत की तरफ से ये किस्त दी जा रही है और जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं। और इस टाइम पे हुकूमत की जानिब से जो नया कोड जारी किया गया है, जिस कोड के तहत हुकूमत आपको यहाँ पर 28,000 रुपए तक की इमदाद दे रही है, तो इसके लिए हुकूमत ने एक और काम भी किया है। अगर आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा से पैसे नहीं ले सकते, तो उसके लिए आप किसी भी यूबीएल ओमनी शॉप पे जा सकते हैं या फिर ईज़ी पैसा की शॉप पर जाके अपना 5,000 रुपए जो है या फिर 10,000 रुपए और अब जो 28,000 रुपए तक की जो इमदाद है, उस इमदाद की रकम आपको यहाँ पर मिलेगी। और जिस प्रोग्राम के तहत आपका इमदादी पैकेज आएगा, वो आप लोगों को यहाँ पर दुकानों से मिल जाएगी। यानी कि आपके कस्बे के अंदर मिल जाएगी। आपको किसी भी बैंक में बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी दफ्तर में आपने नहीं जाना, आपने यहाँ पर अपने करीबी जो भी रिटेलर शॉप होगा, इससे आपने ये रकम वसूल कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम कि उनके 10,000 रुपए आए हैं या नहीं। तो इसी वजह से वो 10,000 रुपए का जो इमदादी पैकेज है, वो लेने के लिए भी नहीं जा रहे। क्योंकि वहाँ पर जो कॉल्स आप लोगों को की जा रही हैं, ये कॉल्स आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगर आपने ये रकम वसूल ना की, तो आपकी रकम वापस चली जाएगी और आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे घराने जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, वो तमाम घराने अपने यूनियन काउंसिल में जाके अपने पी ऑर्डर वसूल कर लें। और ऐसे घराने जिनको लगता है कि हमने तो इस हवाले से कोई अप्लाई वगैरह भी नहीं किया, हमने पीएसआर की रजिस्ट्रेशन की थी और हमारा जो गुर्बत का स्कोर है, पीएमटी स्कोर है, वो भी 32 से कम है, तो वो लोग यूनियन काउंसिल से अपना पे ऑर्डर जो है, अपना चेक जो है वो वसूल करें और उसके साथ आपको 10,000 रुपए का जो पे ऑर्डर है, वो वहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप ये वसूल करने के लिए नहीं जाएँगे, तो आपके पैसे वापस चले जाएँगे और फिर आपको ये नहीं मिल पाएँगे। हुकूमत की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो चेक हैं, जो पे ऑर्डर हैं, 2,000 या 4,000 के लगभग रोज़ाना का जो पे ऑर्डर है, वो हर ज़िले के हिसाब से हुकूमत की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि आपको जब भी हेल्पलाइन से हुकूमत की तरफ से बताई गई है, इससे अगर कॉल आती है, तो आप लोग कॉल उठाते ही नहीं हैं। काफ़ी सारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कॉल उठाई ही नहीं, कॉल अटेंड ही नहीं की, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये प्राइवेट नंबर है, तो मेरे भाई बात सुन लें। और इसके अलावा आपको किसी भी प्राइवेट नंबर से कॉल आ सकती है, आप कॉल उठाएँ और आप इस बात की तस्दीक करें कि वाक़ई ही वो बंदा यूनियन काउंसिल से बात कर रहा है। तो यूनियन काउंसिल में आपने चले जाना है, तो वहाँ पर आपने किसी भी किस्म की कोई फ़ीस, कोई कटौती वग़ैरह नहीं करवानी। हुकूमत की तरफ से तमाम अदायगी यहाँ पर की गई है। किसी भी किस्म का कोई टैक्स, कोई किसी किस्म की कटौती वग़ैरह आपने नहीं करवानी। तो इस हवाले से हुकूमत ने बताया है कि पूरी रकम जो आपने यूनियन काउंसिल से जाके वसूल करनी है, यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का पे ऑर्डर मिलेगा, अगर आपने पीएसईआर की रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। इसके अलावा जो हुकूमत ने अब नया कोड जारी किया है, तो उस हवाले से आपको बताते चले कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आपको 9999 से अभी तक मैसेज मौसूल नहीं हुआ, तो आप लोग इस बात को यकीनी बनाएँ। अपने मोबाइल को चेक करें कि आपको कहीं 8645 से मैसेज तो नहीं आया। अगर आपको भी 8645 यानी कि 8645 से मैसेज आया है, तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में रकम आ चुकी है और आप ये रकम किसी भी रिटेलर शॉप से जाके निकलवा सकते हैं।
हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के इस मौका पर आपको 5,000 रुपये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया जा रहा है, जो कि पूरे पाकिस्तान में है। और 10,000 रुपये का जो इमदादी पैकेज है, जो रमज़ान पैकेज है, वो पंजाब और केपीके के अंदर किया जा रहा है। यानी कि 2 सूबाई हुकूमतों की जानिब से 2 सूबों में 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद यहाँ पर मिल रही है। सिंध के अंदर 5,000 रुपये दिया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर खबर आ रही है कि सूबा बलूचिस्तान में भी 5,000 रुपये का जो पैकेज है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ईद उल फितर का जो पैकेज है, इसका भी आगाज़ कर दिया गया है। और जो लोग रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अहल नहीं हो सके, उनको रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अब पैसे नहीं मिल सकते। तो वो लोग ईद उल फितर के हवाले से पैसे ले सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि हम मज़ीद इसमें 4 लाख घरानों को शामिल कर रहे हैं, जिनको 5-5 हज़ार रुपये यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो भी मज़ीद लोगों को ऐड कर रही हैं। जो लोग पैसे वसूल नहीं करेंगे, उनके मतबादल जो लोग हैं, उनको हुकूमत की तरफ से कॉल्स की जाएँगी, उनको दोबारा से मैसेज आएगा और उनको ईद उल फितर के इस मौका पर ये रकम दी जाएगी। और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से एक और नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, और इस प्रोग्राम का नाम आगोश रखा गया है। इस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया जाना है, लेकिन अभी चंद मरहल में ये हुकूमत ने शुरू किया है। और इसमें इस टाइम पे तकरीबन मुल्क भर के तकरीबन पाकिस्तान के 23 गरीब तरीन जो अज़ला हैं, उनको शामिल किया गया है। उन 23 गरीब तरीन अज़ला में फ़ी ख़ानदान के हिसाब से ख़वातीन को 23,000 रुपये की जो इमदाद है, 23,000 रुपये की इमदादी रकम है, वो फ़राहम की जाएगी। और उसके साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जिनको 5,000 रुपये मिल चुका है, वो अब हुकूमत की जानिब से 13,500 रुपये की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से किस्त हासिल करेंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, हुकूमत की तरफ से अब तालीमी वज़ाइफ मिलना शुरू हो रहे हैं। आपको 1 अप्रैल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है, वो फ़राहम की जाएगी। और उसके साथ बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह 20 अप्रैल के बाद फ़राहम किए जाएंगे। यानी कि 20 अप्रैल से बाकायदा आप लोगों को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। और वो बच्चे जो यहाँ पर प्राइमरी पास कर लेंगे, उनको यहाँ पर बोनस भी दिया जाएगा। और ये जो बोनस है, वो हुकूमत की तरफ से 2,000 रुपये भी हो सकता है, 3,000 रुपये भी हो सकता है। जो बच्चे प्राइमरी पास करके 6 क्लास में जाएंगे, उन बच्चों को हुकूमत की जानिब से ये बोनस भी मिलेगा।